सुंदरकांड का भाग 3। लंका में प्रवेश, लंकिनी से सामना, सीता जी की गहन खोज और अशोक वाटिका में प्रथम दर्शन। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे रोमांचक, भक्तिपूर्ण और प्रेरक कांड सुंदरकांड के तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह वह चरण है जहां हनुमान जी की बुद्धि, विवेक, धैर्य, शारीरिक शक्ति और श्री राम के प्रति अटूट संकल्प की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें शत्रु की अभेद्य नगरी में प्रवेश कर बिना किसी को भनक लगे माता सीता का पता लगाना है। यह एक ऐसा कार्य था जहां हर कदम पर खतरा था और कोई भी चूक उनके पूरे मिशन को विफल कर सकती थी, जिससे श्री राम और सीता माता के कष्टों में अकल्पनीय वृद्धि होती। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए परिस्थितियों को समझा और सही समय का इंतजार किया, जो उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल का प्रमाण था। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के सौहार्दपूर्ण आतिथ्य, सुरसा की मायावी परीक्षा और सिंहिका के अदृश्य छल को अपनी असाधारण बुद्धि और बल से पार किया। अब वे रावण की अभेद्य स्वर्ण नगरी लंका के द्वार पर पहुंच चुके हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन उन्हें अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना करना है, जो उनकी क्षमता की अंतिम परीक्षा होंगी। अथाह समुद्र को लांघने और तीनों दैवीय व मायावी बाधाओं को पार करने के पश्चात पवन पुत्र हनुमान जी लंका के तट पर त्रिकूट पर्वत की विशाल खड़ी चोटियों के पास पहुंच चुके थे। रात्रि का तीसरा प्रहर था, जब चंद्रदेव आकाश में अपनी चांदी सी आभा बिखेर रहे थे और संसार निद्रा में लीन था। लंका नगरी दूर से ही अपनी सुनहरी आभा से जगमगा रही थी, मानो स्वयं स्वर्ग से उतरी कोई नगरी हो, जिसे सोने, चांदी, हीरे और पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया हो। उसकी भव्यता, अकल्पनीय सुरक्षा व्यवस्था और ऊंचे ऊंचे अजेय परकोटे दीवारों को देखकर हनुमान जी समझ गए कि यह कार्य अत्यंत गोपनीय, सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से करना होगा। उन्होंने अपने विशाल शरीर को सूक्ष्म रूप में बदल लिया, इतना छोटा कि वे एक छोटे से मच्छर या वायु के कण के समान हो गए, जिनकी उपस्थिति को कोई महसूस न कर सके, ताकि वे आसानी से नगरी में अदृश्य रूप से प्रवेश कर सकें और किसी की दृष्टि में न आए। यह उनकी दूरदर्शिता, रणनीतिक सोच और असाधारण सूक्ष्मता की शक्ति का प्रमाण था, जो उन्हें अन्य वानरों से अलग बनाती थी। जैसे ही हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार से, जो अत्यंत विशाल और भव्य था और जहां अनेक राक्षस प्रहरी तैनात थे, प्रवेश करने वाले थे, अचानक उनके मार्ग में एक विशाल, भयानक, विकराल राक्षसी प्रकट हुई। उसका मुख विकराल था, जिसमें नुकीले, खूनी दांत थे, आंखें अंगारों के समान जल रही थीं और उसका शरीर किसी विशाल पर्वत के समान था, जो पूरे द्वार को ढक रहा था। यह लंका की द्वारपाल लंकिनी थी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जब कोई वानर उसे पराजित करके लंका में प्रवेश करेगा, तभी रावण के बुरे दिन और लंका का विनाश काल शुरू होगा। लंकिनी लंका की सुरक्षा की साक्षात प्रतीक थी और कोई भी जीव बिना उसकी अनुमति के या उसे पराजित किए बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी शत्रु को पल भर में अपनी भुजाओं से कुचल सकती थी या उसे निगल सकती थी। लंकिनी ने भयानक गर्जना के साथ, जो लंका के वातावरण में गूंज उठी और आसपास के विशाल वृक्षों को भी कंपा गई, हनुमान जी को रोकते हुए कहा,
उसकी आवाज में अहंकार, क्रोध और अजेय होने का दर्प था। ओह, कौन है तू, अदृश्य कीट, जो बिना मेरी अनुमति के लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? तू नहीं जानता कि मैं लंकिनी हूं और मैं इस लंका की अजेय रक्षक हूं। कोई भी मुझे बिना हराए लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तू मेरे भोजन बनेगा और मैं तुझे अभी निगल जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ये कहकर उसने हनुमान जी को अपने भयानक खुले मुख में निगलने का प्रयास किया। उसकी विशालकाय रक्त लाल जीभ बाहर निकल आई और उसका शरीर ये तीसरी महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जो उनके बल, बुद्धि, विवेक और परिस्थितियों को समझने की क्षमता को परखने वाली थी। लंकिनी बलवान थी और उसे देवताओं का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे केवल बल से हराना पर्याप्त नहीं था। उसे एक विशेष तरीके से हराना था जो ब्रह्मा के वचन को भी पूरा करे और जिससे उनका मिशन आगे बढ़ सके। हनुमान जी ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, अपनी विनम्रता और अपने सद्भाव का परिचय देते हुए, ताकि अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सके। हे माता, मैं केवल श्री राम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए माता सीता का पता लगाने आया हूं और मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, न ही मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। कृपया मुझे जाने दें और मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दें। लेकिन लंकिनी अहंकार से इतनी भरी हुई थी कि उसने हनुमान जी की विनम्र बातों को नहीं सुना। उसने हनुमान जी पर क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति से भयानक प्रहार किया, मानो वह उन्हें एक ही पल में कुचल देना चाहती हो। लंकिनी के इस भयानक, अकल्पनीय प्रहार से हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि वे समझ गए कि यह केवल एक परीक्षा है और उन्हें लंकिनी को पराजित करना होगा, लेकिन उसे मारना नहीं होगा, क्योंकि वह एक स्त्री थी और ब्रह्मा के वरदान से बंधी थी। वे यह भी जानते थे कि यदि वह जीवित रही तो वह ब्रह्मा के वचन के अनुसार रावण के विनाश का कारण बनेगी और यह उनके मिशन के लिए एक शुभ संकेत होगा। हनुमान जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा सा बड़ा किया, लेकिन इतना नहीं कि वह लंकिनी के लिए कोई वास्तविक खतरा बने या युद्ध का रूप ले, और अपने बाएं हाथ की एक मुट्ठी से अत्यंत बलपूर्वक लेकिन नियंत्रित शक्ति से, क्योंकि उन्हें मारना नहीं था, केवल पराजित करना था, लंकिनी के मुख पर ऐसा प्रहार किया कि उसके मुंह से रक्त की धारा बह निकली और वह दर्द से चीख उठी। उसकी चीख से लंका कांप उठी। वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर थरथरा उठा, मानो एक पर्वत ढह गया हो। उसके मन में तुरंत ब्रह्मा जी के वरदान का स्मरण हुआ कि जब कोई वानर तुझे एक मुट्ठी से मारेगा और तेरे मुख से रक्त निकलेगा, तभी लंका का विनाश और राक्षसों का अंत निश्चित हो जाएगा। लंकिनी ने हनुमान जी के इस प्रहार से अत्यंत भयभीत होकर और अपने शरीर में असहनीय पीड़ा का अनुभव करते हुए हाथ जोड़कर अपनी आवाज में निराशा, स्वीकारोक्ति और एक प्रकार के दैवीय ज्ञान के साथ कहा, हे वीर वानर, तुम धन्य हो, तुम महाबली और महाज्ञानी हो। मुझे ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि जब कोई वानर मुझे एक मुट्ठी से मारेगा और मेरे मुख से रक्त निकलेगा, तब लंका का विनाश और राक्षसों का अंत निश्चित हो जाएगा। ब्रह्मा का वचन कभी झूठा नहीं होता। तुमने मुझे मारकर ब्रह्मा जी के वचन को सत्य कर दिया है और अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। जाओ, तुम निसंदेह लंका में प्रवेश करो और अपना कार्य सफल करो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है।
तुम्हारी विजय निश्चित है और यह लंका अब विनाश की ओर अग्रसर है। लंकिनी का यह स्वीकारोक्ति हनुमान जी के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत था। उन्होंने लंकिनी को आश्वासन दिया कि उनका उद्देश्य केवल सीता जी को खोजना है। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और उचित समय पर किए गए रणनीतिक प्रहार से लंकिनी को पराजित किया और बिना किसी अन्य बाधा के लंका में प्रवेश किया। यह उनकी शारीरिक शक्ति का नियंत्रित उपयोग, रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता, ब्रह्मा जी के वचन का सम्मान करने और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और दूरदर्शिता का अद्वितीय प्रमाण था। लंकिनी को पराजित करने के पश्चात हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म रूप में अत्यंत गोपनीयता और सावधानी के साथ लंका नगरी में प्रवेश किया। रात्रि का तीसरा प्रहर था और पूरी लंका नगरी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन हनुमान जी की आंखें सीता जी को खोज रही थीं और उनके मन में श्री राम का नाम एक मंत्र के समान गूंज रहा था, जो उन्हें शक्ति दे रहा था। लंका नगरी की भव्यता अद्भुत थी। सोने की बनी हुई अट्टालिकाएं, मणिमाणिक्य, हीरे और पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े भवन, चौड़ी सड़कें और सुंदर बाग बगीचे थे, जिनमें सुगंधित पुष्प खिले हुए थे और दिव्य पक्षी चहचहा रहे थे। हर तरफ धन, धान्य, ऐश्वर्य और भोग विलास का प्रदर्शन था, जो रावण के असीम बल और साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाता था, लेकिन साथ ही उसके अधर्म को भी विशाल भव्य महल में प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि यदि सीता जी कहीं होंगी तो रावण उन्हें अपने महल में ही अपनी सबसे कड़ी सुरक्षा में रखेगा, जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। महल के भीतर का दृश्य अत्यंत विलासितापूर्ण और चकाचौंध करने वाला था। वे एक एक कक्ष को, एक एक कोने को, प्रत्येक गलियारे को, गुप्त रास्तों और भूमिगत कक्षों को अत्यंत सावधानी और गोपनीयता से छानने लगे। उन्होंने रावण के शयन कक्षों को देखा, जहां राक्षस और राक्षसियां भोग विलास में लीन थे, मदिरापान कर रहे थे और नृत्य गायन चल रहा था। हर तरफ कामुकता, आलस्य और राक्षसी सुखों का वातावरण था। उन्होंने अनेक सुंदर राक्षसियों को देखा, जो रावण के समीप, उसके पलंग पर या उसके आसपास सोई हुई थीं, अपने आभूषणों और वस्त्रों में सजी हुई। जब हनुमान जी ने रावण के शयन कक्षों में प्रवेश किया, तो उन्होंने वहां रावण को अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ सोते हुए देखा। मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी, उसकी कांति दिव्य थी और उसे देखकर एक क्षण के लिए हनुमान जी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि शायद यही माता सीता हों, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी। लेकिन तुरंत ही उनकी बुद्धि ने उन्हें सचेत किया और उनके मन में श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और सीता जी के असाधारण सतीत्व का विचार कौंध गया। उन्होंने अपने मन में सोचा, जो स्त्री रावण के समीप सोई हुई है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह मेरी माता सीता नहीं हो सकती। मेरी माता सीता तो अत्यंत पवित्र हैं। वे अपने श्री राम के बिना वियोग की अग्नि में जलती हुई किसी अन्य पुरुष के पास, विशेषकर रावण जैसे पापी और अधर्मी के पास, कभी भी नहीं सो सकती। वे वियोग में इतनी पवित्र हैं कि उन्हें कोई रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता और वे उसे अपने पास सहन भी नहीं कर सकती। उनकी पवित्रता ही उनका कवच है। यह हनुमान जी की नैतिक पवित्रता, सीता जी के प्रति गहन सम्मान, उनके सतीत्व पर अटूट विश्वास और रामायण के आदर्शों तथा मर्यादा के प्रति उनकी सर्वोच्च निष्ठा का अप्रतिम और अनुपम प्रमाण था। यह दर्शाता है कि हनुमान जी
न केवल बलवान थे बल्कि नैतिक रूप से भी सर्वोच्च थे, और उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय या पाप का विचार नहीं आ सकता था। हनुमान जी ने रावण के महल के प्रत्येक कक्ष को, उसके अंतःपुर को, उसके निजी स्थानों को और उसके सभी गुप्त स्थानों को गहनता से खोजा, एक भी कोना नहीं छोड़ा। हर दीवार, हर पर्दे, हर मूर्ति के पीछे देखा, लेकिन उन्हें सीता जी कहीं नहीं मिली। उन्होंने राक्षसों के विशाल शयन कक्षों, उनके दरबारों, उनके मनोरंजन स्थलों, उनके शस्त्रगारों, उनके भंडारों और उनके कारागारों को भी देखा, लेकिन हर जगह उन्हें केवल भोग विलास, मदिरापान, आलस्य, घमंड और अधर्म का ही वातावरण मिला। उन्हें रावण के भाई कुंभकर्ण, जो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था और एक विशाल पर्वत के समान दिख रहा था जिसकी गर्जना से लंका हिलती थी, मेघनाद, जो युद्ध में पराक्रमी था और अपने शस्त्रों के साथ सोया था, उसकी शक्ति का आभास हो रहा था, और विभीषण, जो भगवान राम का परम भक्त था और जिसके मुख पर दिव्य तेज था, उसके घर में तुलसी का पौधा और राम नाम का जप देखकर हनुमान जी को विशेष प्रसन्नता हुई और उन्हें लगा कि यह घर राक्षसी नहीं है। कि महलों और घरों को भी देखा, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण के महल में सीता जी को न पाकर हनुमान जी के मन में थोड़ी निराशा हुई। उन्हें लगा कि शायद उनकी खोज व्यर्थ हो गई है, या सीता जी को इतनी गुप्त जगह रखा गया है जहां पहुंचना असंभव है। उनके मन में चिंता और व्याकुलता बढ़ने लगी, क्योंकि समय कम था और लक्ष्य अभी भी दूर था। वे सोचने लगे कि अब सीता जी को कहां खोजें, और क्या मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, और मैं प्रभु राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। रावण के महल में गहन खोज और निराशा हाथ लगने के बाद हनुमान जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया, क्योंकि उनके पास समय कम था और प्रत्येक पल सीता माता के कष्टों को बढ़ा रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि सीता जी महल में नहीं है तो रावण ने उन्हें कहीं और छुपा रखा होगा, किसी एकांत स्थान पर, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जा सके, या जहां वह उन्हें फुसलाने का प्रयास कर सके, या जहां वह उन्हें किसी से दूर रख सके। उन्होंने लंका के बाहर स्थित रावण की सबसे प्रिय अशोक वाटिका की ओर अपनी दृष्टि डाली। यह वाटिका रावण का सबसे प्रिय स्थान था, जहां वह अपनी रानियों के साथ एकांत में समय बिताता था, और कभी-कभी सीता को भी यहां लाता था ताकि वह उसे फुसला सके सूक्ष्म या उस पर दबाव। अत्यंत सावधानी से, बिना किसी आहट के अशोक वाटिका में प्रवेश किया। वाटिका अत्यंत सुंदर थी। उसमें चारों ओर विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पुष्प और फलदार वृक्ष थे, जिनमें आम्र, अशोक, नारियल, चंदन और अन्य सुगंधित वृक्ष शामिल थे, जो अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। सुंदर झरने बह रहे थे, उनकी ध्वनि मधुर थी, और पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे, मानो वे वाटिका की सुंदरता का गुणगान कर रहे हों। यह स्थान लंका के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक शांत, शुद्ध और पवित्र लग रहा था, और इसमें एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो यहां कोई पवित्र आत्मा निवास कर रही हो, या कोई दैवीय शक्ति यहां विद्यमान हो। अशोक वाटिका में प्रवेश करते ही हनुमान जी को एक अद्भुत अलौकिक अनुभूति हुई। उनके हृदय में एक आशा की स्वर्णिम किरण जगी, और उन्हें लगा कि उनका लक्ष्य निकट है और यहां उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, जो उनके मिशन की सफलता का मार्ग खोलेगा। उन्होंने वाटिका के हर एक कोने को, हर एक वृक्ष के नीचे, हर एक लता कुंज को, हर एक फूल और पत्ती को अत्यंत सावधानी से छानना शुरू किया। वे हर एक पत्ते को देख रहे थे, हर एक फूल को परख रहे थे, इस आशा में
कि कहीं उन्हें सीता माता के दर्शन हो जाए, जिनके बिना श्री राम अत्यंत व्याकुल थे और जिनका वियोग उन्हें पल पल सता रहा था। और फिर उनकी आंखें एक अद्भुत, हृदय विदारक और मार्मिक दृश्य पर ठहर गईं। वाटिका के ठीक बीच में एक विशाल, प्राचीन और पवित्र शिंशपा वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक आकृति को देखा। यह आकृति एक स्त्री की थी जो अत्यंत उदास, दुर्बल, कृशकाय और वियोग की अग्नि में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह कई वर्षों से भूखी प्यासी हो। उसके वस्त्र मैले थे, उसके केश बिखरे हुए थे और उसके मुख पर अत्यंत गहन पीड़ा, चिंता और निराशा के भाव थे जो उसके कष्टों को दर्शाते थे। वह लगातार आंसू बहा रही थी और उसके चारों ओर भयानक, क्रूर राक्षसियां, रावण की अनुचरियां उसे घेरे हुए थीं, जो उसे डरा रही थीं, धमका रही थीं और लगातार प्रताड़ित कर रही थीं ताकि वह रावण से विवाह करने के लिए मान जाए और उसके अधीन हो जाए। शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठी उस स्त्री को देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और उनके रोम रोम में भक्ति, करुणा और प्रभु प्रेम का दिव्य संचार हो गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं, स्वयं माता सीता हैं। यह उनके प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय पत्नी थीं, जिनके लिए श्री राम इतने व्याकुल थे और जिनके लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार थे, यहां तक कि अपना राज्य भी। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी अत्यंत कृशकाय, पतली हो गई थीं। उनके मुख पर अत्यधिक दुख, चिंता और निराशा स्पष्ट थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज अभी भी विद्यमान था, जो उनके सतीत्व, पवित्रता और श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था, जो किसी भी राक्षस की शक्ति से परे था। वे श्री राम के वियोग में अन्न जल त्याग चुकी थीं और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, मानो वे केवल श्री राम के नाम के सहारे जीवित हों। वे लगातार श्री राम का स्मरण कर रही थीं। उनके होठों पर केवल श्री राम का नाम था और रावण की क्रूरता से अत्यंत दुखी थीं। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे, जो उनके वियोग की गहराई को दर्शाते थे और उनके हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते थे। हनुमान जी ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा जो उनके प्रभु के वियोग का मूल कारण था। उन्होंने देखा कि रावण की क्रूर राक्षसियां जैसे त्रिजटा, विंध्यावती, जो बाद में हनुमान जी की सहायक बनी, और अन्य डरावनी राक्षसियां सीता जी को लगातार डरा रही थीं, उन्हें धमका रही थीं और उन्हें रावण से विवाह करने के लिए मजबूर कर रही थीं। उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं। सीता जी दृढ़ता से रावण के सभी प्रस्तावों को ठुकरा रही थीं और वे केवल श्री राम का स्मरण कर रही थीं, अपनी पवित्रता को बनाए हुए थीं और अपने सतीत्व पर हनुमान जी के हृदय में एक तीव्र पीड़ा, करुणा और पवित्र क्रोध उत्पन्न हुआ। वे तुरंत जाकर उन राक्षसियों को मारना चाहते थे और सीता जी को मुक्त करना चाहते थे। उनके हाथों में हलचल होने लगी और उनके अंदर की शक्ति उन्हें तुरंत कार्य करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने विवेक पर नियंत्रण रखा। उन्हें याद आया कि उन्हें पहले सीता जी को पहचानना है, उनसे बात करनी है और फिर उन्हें विश्वास दिलाना है कि वे श्री राम के दूत हैं और यह कार्य अत्यंत सावधानी से करना होगा। जल्दबाजी करना मूर्खता होगी और इससे सीता जी को और अधिक खतरा हो सकता था या उनका मिशन ही असफल हो सकता था। उन्होंने स्वयं को शांत किया और सही समय का इंतजार किया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए, ताकि वे अपनी रणनीति को सही ढंग से अंजाम दे सकें। हनुमान जी ने यह भी देखा कि सीता जी के एक बाल में एक मणि बंधी हुई थी।
जिसे श्री राम ने उन्हें पहचान के तौर पर दिया था। यह मणि श्री राम की अंतिम निशानी थी जो सीता जी के पास थी और उनके प्रेम का प्रतीक थी। इस मणि को देखकर हनुमान जी को पूर्ण अटल विश्वास हो गया कि यह ही माता सीता है और उनकी खोज सफल हो गई है। यह मणि श्री राम द्वारा दिए गए अंगूठी के समान ही एक महत्वपूर्ण पहचान चिन्ह थी, जो उनके मिशन की सफलता का प्रतीक थी और उनके हृदय को संतोष प्रदान कर रही थी। हनुमान जी एक डाल पर छिपकर बैठ गए। अपने सूक्ष्म रूप में उन्होंने सीता जी के हर भाव को, उनके हर शब्द को, उनके हर दुख को, उनकी हर प्रतिक्रिया को अत्यंत सावधानी से देखा और सुना। वे सही समय का इंतजार कर रहे थे जब वे सीता जी से बात कर सकें और उन्हें श्री राम का संदेश दे सकें, बिना किसी आशंका या भय के। वे सीता जी की मानसिक स्थिति को समझना चाहते थे ताकि सही तरीके से उनसे संपर्क साधा जा सके। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लंकिनी को पराजित कर रावण के महल में गहन खोज कर और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता का प्रथम दर्शन कर अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील चरण पूरा किया। यह उनकी भक्ति, बुद्धि, बल, धैर्य, अटूट निष्ठा और असाधारण अवलोकन क्षमता का चरम प्रदर्शन था, जो उन्हें सुंदर बनाता है। अब उन्हें सीता जी से संपर्क साधना था, जो अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके लिए उन्हें और भी अधिक बुद्धिमत्ता, विवेक और मनोवैज्ञानिक समझ की आवश्यकता थी।